Hello people, मेरा नाम है डॉक्स and the thing is I love Kaguya-sama Love is War. As a veteran anime watcher, Kaguya-sama को प्यार करना is little weird, but still the thing is Kaguya-sama recent times में काफी आइकॉनिक एनिमे बन चुका है फॉर द न्यूअर ऑडियंस. अगर आप एक बिगिनर एनिमे वॉचर हो और आप रोमांटिक जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो you know Kaguya-sama might be the perfect option for you if you think about it, because Kaguya-sama is not too romantic, too horny और टू ड्रामेटिक, मे बी लिटिल ड्रामेटिक बट नॉट टू मच. कागुया-sama आपको एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस सर्विंग देता है हर चीज की. अब मैं एक बहुत ही सरल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ. मुझे लगता है कागुया-sama माइट बी द मोस्ट परफेक्ट रोमांटिक एनिमे ऑफ ऑल टाइम. अब आई नो बहुत सारे लोग जो मेरे पे चढ़ के बोलेंगे कि नहीं नहीं ये एनिमे बेटर है, वो एनिमे बेटर है. एंड द थिंग इज आई टोटली एग्री विद योर ओपिनियन. यस, I agree with your opinion, but the problem is I just don't give a fuck about your opinion. I'm just too biased to give fuck, to be honest, है ना? बट स्टिल मैं तुम्हारा पॉइंट समझ पा रहा हूँ कि तुम लोग मेरे लेंसेज से नहीं देख पा रहे कागुया-sama को. इसलिए इस वीडियो में हम कागुया-sama को सरफेस लेवल से थोड़ा एनालाइज करेंगे, कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि क्यों कागुया-sama might be the perfect romantic anime for you. Okay, and also I want to give a really warm welcome to all the criticism in the comments, so please go ahead. मतलब कमेंट्स में जाओ, मेरा मतलब है. ओके पीपल, कागुया-sama के अंदर टोटल 4 पिलर्स है, जिन पिलर्स के बलबूते पे कागुया-sama आज भी खड़ा है. वेल ये पिलर्स क्या है, इन्हीं पे हम बात करेंगे. पिलर नंबर 1, प्रीमिस. वेल मैं ये नहीं कह रहा कि कागुया-sama का प्रीमिस बाकी एनिमे से बेटर है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कागुया-sama का जो प्रीमिस है वो बेटर डिजाइन है बाकी एनिमे से. मैं बताता हूँ कैसे. फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा बेसिकली कागुया-sama एक रोमांटिक एनिमे है, और रोमांटिक एनिमे का मेन टारगेट जो अचीव करना होता है वो होता है हीरो एंड हीरोइन का मिलन. अब ये मिलन हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, सो वी नीड टू डू समथिंग. क्या करना होगा? वेल हमें हीरो एंड हीरोइन के बीच में कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लॉजिस्टिक्स बैठानी पड़ेगी, राइट? तो ये कैसे बैठाएंगे? वेल एनिमे इन जनरल इस गैप को कैसे फिल करता है? एनिमे इन जनरल जानबूझ के हीरो एंड हीरोइन को एक दूसरे साइड क्वेस्ट में इन्वॉल्व कराता है कि वो साइड क्वेस्ट में इन्वॉल्व रहते रहते बंदा बंदी के बीच में कुछ बातचीत हो जाए और एक रिलेशनशिप डेवलप हो, है ना? वी एनिमे इन जनरल, मेजॉरिटी ऑफ एनिमेस इसी टाइप के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, बट कागुया-sama थोड़ा बेटर है इसमें. मतलब यही करता है बट स्लाइटली बेटर तरीके से. मैं बताता हूँ कैसे. फर्स्टली कागुया-sama का प्रेमिस. कागुया-sama का प्रेमिस ये है कि एक प्रेस्टीजियस स्कूल है, उस प्रेस्टीजियस स्कूल में एक स्टूडेंट काउंसिल है, एंड इन द काउंसिल द प्रेसिडेंट इज शिरोगाने द हीरो एंड वाइस प्रेसिडेंट है शिनोमिया द हीरोइन, और कुछ अदर कैरेक्टर्स है लाइक फुजिवारा एंड इशिगामी. ओके, एंड इस शो का मेन प्रेमिस ये है कि शिरोगाने चाहता है कि शिनोमिया उससे कन्फेस करे, और शिनोमिया चाहती है कि शिरोगाने उससे कन्फेस करे. मतलब दोनों एक दूसरे से कन्फेस करेंगे नहीं सामने से, वो चाहती है कि सामने वाली पार्टी पहले कन्फेस करे, और इसी चीज में पूरा एनिमे निकल जाता है. अब सीन ये है कि ये जो पूरा काउंसिल है ये पूरा एक ही रूम में बैठता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो अब यहाँ पे क्रिएटर्स पे डिपेंड करता है कि क्रिएटर्स सिंगल रूम को कैसे यूज करेंगे, एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स, उन्होंने इस सिंगल रूम को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है. मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इस रूम के अंदर आराम से हो जाती है, लाइक बहुत इजीली. एक तो प्रीमिस कन्वर्सेशन को हेल्प करता है, और अदर कैरेक्टर्स की वजह से भी ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से डेवलप होती है. कैरेक्टर्स लाइक फुजिवारा एंड इशिगामी, जिन पे हम आगे बात करेंगे वीडियो में. तो जो ये वार्तालाप वाला पूरा पॉइंट था ये प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाता है सिंगल रूम के अंदर. तो मैं मानूंगा कि प्रीमिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर. नेक्स्ट जो पिलर है वो है ड्रामा. यू नो कागुया-sama इज लिटिल बिट ड्रामेटिक, और शुड आई से एनिमे इन जनरल इज लिटिल बिट ड्रामेटिक. देखो ड्रामा का बेस्ट पॉइंट ये है कि ड्रामा बाय डिफॉल्ट ह्यूमंस को पसंद आता है, वेस्ट में भी इंडिया में भी. ड्रामा इज ऑलवेज गुड. कागुया-sama का पूरा नाम है कागुया-sama लव इज वॉर, एंड यस कागुया-sama इज वेरी मच लाइक अ वॉर. टू बी मोर स्पेसिफिक, चेस की तरह है कागुया-sama. यू नो शिनोमिया कुछ ऐसे सिचुएशंस बनाती कि शिरोगाने कन्फेस कर दे, शिरोगाने कुछ ऐसे सिचुएशन बनाती कि शिनोमिया कन्फेस कर दे. सो दोनों के बीच में एक अप एंड फोर्थ चलता रहता है, एंड यू नो इनके माइंड गेम्स देख के काफी मजा आता है. दे आर वेरी एंटरटेनिंग. एक बहुत ही ट्रिगर्ड एनिमे की फील आती है, बट बहुत ही पीसफुल ट्रिगर्ड एनिमे की पीस आती है. लाइक इट्स हाइपर बट इट्स नॉट हाइपर. यू तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बड़ा मजा आता है. सो मैं कह सकता हूँ कि यस ड्रामा कैन बी अ वेरी अमेजिंग पिलर फॉर द शो. मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है. मैं ड्रामा को काफी एंजॉय करता हूँ. नेक्स्ट जो पिलर है पीपल, वो मेजॉरिटी ऑफ एनिमेस का एक पिलर होता है, वो है कैरेक्टर्स. कागुया-sama has one of the most loveliest characters. फर्स्ट जिस कैरेक्टर पे बात करना चाहता हूँ वो है फुजिवारा. फुजिवारा इज रियली क्यूट एंड फनी. उसकी गेम्स तो हिलेरियस है, बट वो कैरेक्टर इटसेल्फ भी बड़े कमाल की है. फुजिवारा एक बहुत ही अब्सर्ड लेवल का ह्यूमर शो में प्रेजेंट करती है, और वो भी एफर्टलेसली. शी इज जस्ट अमेजिंग, और ऑल्सो वो एक भाई मेमोरेबल कैरेक्टर है. मुझे सालों तक याद रहेगा फुजिवारा फ्रॉम द कागुया-sama सीरीज. शी इज गुड.
बट एक और कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है वो है इशिगामी यू। आई एम प्रीटी श्योर ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू नो who Ishigami Yu is, but still Ishigami Yu is just too good. Ishigami is quite literally the Us characters. जहां पे तुम पैट्रिक बेटमैन एंड रैन गॉसलिन को कंपेयर करते हो, नहीं यार, Ishigami is quite literally the Us characters. Ishigami की लाइफ फक है, तुम्हारी लाइफ फक है। Ishigami अपने फ्यूचर से डरता है, तुम भी अपने फ्यूचर से डरते हो। Ishigami अपने फ्यूचर से डरता है और कुछ नहीं करता, तुम भी अपने फ्यूचर से डर के कुछ नहीं करते हो। Ishigami के पास पोटेंशियल बहुत सारी है, तुम्हारे पास भी पोटेंशियल बहुत सारी है, बट Ishigami के पास शिरोगाने जैसा दोस्त है जो उसको थ्रू आउट द सीरीज पुश करता रहता है, उसको मोटिवेट करता रहता है, बट तुम्हारे पास शिरोगाने जैसा दोस्त नहीं है। सब्सक्राइब करो अभी कि तुम्हें भी शिरोगाने जैसा दोस्त मिले। हमारे फोर्थ पिलर के ऊपर जो है डिफरेंसेस। शिरोगाने एंड शिनोमिया आर द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द कागुया-सामा सीरीज, और ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत स्मार्ट है, बहुत डायनामिक है, राइट। इन दोनों के माइंड गेम से हम थ्रू आउट द सीरीज काफी एंटरटेन रहे हैं। लोगों को एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है कि कागुया-सामा का जो पूरा सीरीज है वो सुंदरे वर्सेस सुंदरे के कंसेप्ट पे बेस्ड है, मतलब दो सुंदरे लोग एक दूसरे को प्यार कैसे करते हैं, जो गलत है। मेरा मानना है कि इसका मोर बेटर कंसेप्ट होगा प्राइड वर्सेस प्राइड, मतलब दो प्राइडी लोग एक दूसरे को प्यार कैसे करते हैं। बिकॉज प्राइड के लिए प्यार करना थोड़ा मुश्किल है, मैं बताता हूँ कैसे। प्यार में ना कुछ चीजें करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्यार में किसी ना किसी को लीन करना पड़ता है, एंड वेरी अनसरप्राइजिंगली प्राइड लीन नहीं करता। प्यार में एडजस्टमेंट्स होती है, प्राइड एडजस्ट नहीं करता। सो दैट मेक मोस्ट सेंस। शिरोगाने चाहता है कि शिनोमिया पहले कन्फेस कर दे, शिनोमिया चाहती है कि शिरोगाने पहले कन्फेस कर दे। ओके, अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आई डोंट लाइक मॉरल लेसन्स इन मीडिया। मेरा मतलब है कि मूवीज, टीवी शोज, एनिमेस के अंदर मुझे एक मॉरल लेसन पसंद नहीं है। हम बचपन से मॉरल लेसन्स हर जगह देखते आए हैं, तो मुझे बड़े होके भी एनिमे, टीवी शोज में मॉरल लेसन देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो काफी आउट ऑफ द बॉक्स ओपिनियन है, बट ये वीडियो में आगे जाके काम आएगा। लगता है वीडियो के काफी अच्छे पॉइंट पे आ चुके हैं, और मुझे लगता है हमें वीडियो के इस पॉइंट पे शिरोगाने एंड शिनोमिया को उनके एक्चुअल नाम से एड्रेस करना चाहिए, जो है कागुया एंड मियुकी। मियुकी उनका एक्चुअल नाम है, शिरोगाने उसका लास्ट नेम है, मतलब फैमिली नेम है, एंड सेम विद कागुया। कागुया उसका एक्चुअल नाम है, शिनोमिया उसका फैमिली नेम है। वेल, पहले बात कर लेते कागुया से। कागुया इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, इंडिपेंडेंट वुमन, वो बहुत स्मार्ट है। उसकी स्मार्टनेस हमने थ्रू आउट द सीरीज काफी जगह पे देखी है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो लोग एसोसिएट नहीं करते कागुया से, जो मैं चाहता हूँ लोग और एसोसिएट करें, और वो ये है कि कागुया शिनोमिया इज रिच। She is really rich if you think about it. कागुया इतनी रिच है कि जिस प्रेस्टिजियस स्कूल में पूरा काउंसिल बैठता है, ये स्कूल एक्चुअली शिनोमिया फैमिली ओन करती है, राइट। और कागुया इतनी रिच है कि उसके पास एक प्राइवेट पर्सनल सर्वेंट है। कागुया इतनी रिच है कि अगर उसको फॉरेन में किसी से मिलना है तो वो दिन में 10 बार बिजनेस क्लास बुक कर सकती है। शी इज रियली रिच, है ना। सो ये काफी ऑब्वियस भी हो जाता है कि कागुया एक बहुत ही हाई क्लास लेडी है, उसके पास हाई क्लास वाले एथिकेट्स है। यू नो, अमीर घरों में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, और हमने कागुया की एथिकेट्स देखी भी है थ्रू आउट द सीरीज। और अगर हम जरा शिरोगाने पे आ जाए तो शिरोगाने इज नॉट दैट रिच इफ यू थिंक अबाउट इट। शिरोगाने एक्चुअली काफी गरीब है। शिरोगाने इतना गरीब है कि वो स्कूल में एनरोलमेंट करके भी नहीं आया, वो लिटरली स्कॉलरशिप के साथ आया है। जब फर्स्ट टाइम मियुकी इस प्रेस्टीजियस स्कूल में आया था, उसका माइंडसेट बिल्कुल एक गरीब स्टीरियोटिपिकल बच्चे की तरह था। आई नो ये काफी गंदा साउंड कर रहा है, बट स्टिल सुनते रहो। यू नो, एक गरीब बच्चा होता है जो सारे अमीर लोगों से नफरत करता है, ये बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही था मियुकी के साथ भी। मियुकी का इस प्रेस्टीजियस स्कूल में आने का सिर्फ एक ही टारगेट था, और वो था जस्ट टू हैव अ प्रेस्टीजियस स्कूल की डिग्री, नथिंग मच। यू नो, कुछ बच्चे होते हैं जो स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्री चाहते हैं, बिल्कुल वही सीन था, और वो कुछ नहीं चाहता था इस स्कूल से। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, बट एक दिन एक कांड हो गया। उसने गलती से कागुया शिनोमिया को देख लिया, और वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारा मियुकी द सोल्जर पिघल गया। यू नो, अब एक तुम्हें लड़कों की एक बड़ी सबकॉन्शियस थिंग बताता हूँ। यू नो, हम जो लड़के होते हैं हम बड़े सबकॉन्शियसली ना उस दी वन गर्ल को ढूंढ रहे होते हैं। लाइक हम ढूंढ भी रहे होते हैं और नहीं भी ढूंढ रहे होते हैं। फॉर वेरी फॉर्चुनेट रीजंस मियुकी को अपनी दी वन गर्ल मिल गई। उसने कोई नॉर्मल हरकत नहीं की कि उसके पास गया, उसने उससे पूछा, हे कैन आई हैव योर नंबर, कैन वी बी फ्रेंड्स। उसने वैसी हरकत नहीं की। मियुकी स्मार्ट था, उसने रिसर्च किया, उसको पता चला कि ओ मालिक की बेटी है। तो उसने पता है ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने अपने आप को एकेडमिकली स्कूल में इतना नंबर वन बनाया कि कागुया उसको नोटिस करे, पूरा स्कूल उसको नोटिस करे। दैट्स ग्रेट इफ यू थिंक अबाउट इट। अ वेरी मेजर स्पॉइलर वार्निंग, कागुया वाज द रीजन मियुकी ने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन की। कागुया वाज द रीजन मियुकी नंबर 1 स्टूडेंट बना।
हमने थ्रू आउट द सीरीज ये देखा है कि जो कागुया है वो नंबर 2 या 3 स्पॉट्स पे रहती है, बट मियुकी हमेशा नंबर 1 स्पॉट पे रहता है और वो बहुत प्रेशर में रहता है। जब भी वो लोगों को दिखा दी ओ ही इज सो काम, बट अंदर ही अंदर वो बहुत प्रेशर में अपने नंबर 1 स्पॉट के लिए। ही इज इनसिक्योर, नॉट कि उसका नंबर स्पॉट कोई ले लेगा, बट इसीलिए क्योंकि उसको नंबर 1 बन के रहना है कागुया के लिए। कागुया वॉज द रीजन कि मियुकी ने फॉरेन अब्रॉड स्टडीज के लिए अप्लाई किया, है ना। मियुकी को काबिल बनना है कागुया के लिए, मियुकी को काबिल बनना है शिनोमिया की फैमिली के लिए। शिनोमिया फैमिली जिसकी नेट वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। दैट्स फकिंग अब्सर्ड इफ यू थिंक अबाउट इट, लाइक वो $1 ट्रिलियन, है ना। दैट्स अमेजिंग, है ना। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं लग रही जहाँ पे गरीब लड़का है अमीर लड़की है ना। अमीर लड़की ने अपना राजपाट छोड़ दिया गरीब लड़के के साथ आके एक छोटे से रेंटल के घर में रह रही है ना। ये चुतियाप है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में यही होता है जो दिखाया जा रहा है। एक्चुअली बहुत ही कमाल का लेसन बताता है कागुया-सामा हमें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फॉर ऑल द बॉयज, एंड वो लेसन है जस्ट बी फकिंग वर्दी, बिकॉज लोग वर्दी नहीं है। मियुकी ने अपने आप को काबिल बनाया कागुया के लिए कि उसको पूरी लाइफ संभाल पाए। दैट्स ग्रेट इफ यू थिंक अबाउट इट यार। आई थिंक मेरा हो गया यार आज का, मेरे को और जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि क्यों कागुया-सामा अच्छा है, ठीक है ना। मेरा हो गया, मैं चलता हूं। बट हाँ, एक और बात, I just want to give a very warm greeting to all the criticism in the comment section. Bye. Really thank you people for watching this video. Please like and subscribe. इस वीडियो को अपने एनिमे मित्र मंडल से बिल्कुल शेयर कीजिए. See you in the next video. Goodbye.